कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई किताब नहीं थी, कोई अक्षर नहीं और कोई लिखा हुआ शब्द भी नहीं? आज हम वक्त की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसे दौर में जब हमारी कहानी लिखी तो गई थी, पर स्याही से नहीं बल्कि पत्थरों और हड्डियों से। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना? अगर कोई किताबें नहीं, कोई डायरी नहीं, कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर हम उस दुनिया के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की है। चलिए पहले ये समझते हैं कि हम कितने लंबे समय की बात कर रहे हैं। ये कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि करीब-करीब 44 लाख साल हैं। इसे ऐसे सोचिए, अगर इंसानों का पूरा इतिहास एक किताब हो, तो जो हिस्सा लिखा गया है वो तो बस आखिरी के कुछ वाक्य हैं। बाकी की पूरी किताब ही प्रागैतिहास है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जब हम प्रागैतिहास या प्री हिस्ट्री कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। तो सीधी सी बात ये है, प्रागैतिहास वो दौर है जब इंसान तो मौजूद थे, लेकिन वो अपनी कहानियां या अपने दौर के किस्से लिख नहीं सकते थे। ये सिलसिला तब जाकर खत्म हुआ जब मेसोपोटामिया में करीब 3200 ईसा पूर्व में लिखने की कला का आविष्कार हुआ। अब सोचिए, जब लिखने का कोई जरिया ही नहीं था तो इतिहासकार और पुरातत्वविद एक तरह से जासूस बन जाते हैं। वो इस बिखरी हुई कहानी के टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ते हैं? ये लाइन इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जरा कल्पना कीजिए कि आप किसी पुराने वीरान घर में गए हैं। वहां कोई खत या डायरी नहीं है। आपको उस घर में रहने वालों की कहानी सिर्फ उन चीजों से समझनी है जो वो पीछे छोड़ गए, जैसे टूटे हुए बर्तन, पुराने औजार या शायद दीवारों पर बने कुछ निशान। और ये है वो सुराग। पुरातत्वविद इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, पत्थर के औजार, जानवरों और इंसानों के जीवाश्म, गुफाओं में बनी तस्वीरें और पुरानी बस्तियों के बचे खुचे हिस्से। हर एक टुकड़ा उस विशाल पहेली का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें बताता है कि हमारे पूर्वज आखिर जीते कैसे थे। तो चलिए अब इस कहानी को बनाना शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है इंसान के पहले महान आविष्कार से, औजार। इस बहुत लंबे समय को हम पाषाण युग यानी स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इसे समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: पुरापाषाण यानी ओल्ड स्टोन एज, मध्य पाषाण यानी मिडिल स्टोन एज और नवपाषाण यानी न्यू स्टोन एज। यहाँ हम देख सकते हैं कि तकनीक ने कैसे धीरे धीरे तरक्की की। शुरुआत में इंसानों ने पत्थर के बिल्कुल साधारण औजार बनाए, जैसे चॉपर्स और हैंड एक्स। फिर जैसे जैसे समय बीता, ये औजार छोटे, नुकीले और बेहतर होते गए, और नवपाषाण युग आते आते वे खूबसूरत पॉलिश की हुई कुल्हाड़ियां बनाने लगे थे। ये सिर्फ औजारों का नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के विकास का भी सबूत है। औजारों के बाद इंसानी सफर में एक और बहुत बड़ी छलांग आई, एक ऐसी खोज जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। आग पर काबू पाना एक क्रांतिकारी लम्हा था। ये सिर्फ गर्मी और रोशनी के लिए नहीं था। आग की वजह से जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली, खाना पकाना मुमकिन हुआ, और इंसान ठंडे से ठंडे मौसम में भी जिंदा रह पाए। ये सच में तरक्की का इंजन था। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर हमारे पास रात को रोशनी और ठंड में गर्मी को कंट्रोल करने की ताकत न हो तो हमारी आज की जिंदगी कितनी अलग होती। इससे अंदाजा लगता है कि ये खोज कितनी बुनियादी और जरूरी थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जिसने इंसानी समाज की नींव को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसे अक्सर नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। यहाँ हम 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं देख सकते हैं। एक तरफ है शिकारी संग्राहक, जो जानवरों के झुंडों के पीछे और भोजन की तलाश में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और दूसरी तरफ हैं शुरुआती किसान, जो एक जगह पर बस गए, फसलें उगाने लगे और बड़े बड़े गांव और बस्तियां बसाने लगे। तो इस महान बदलाव की वजह क्या थी? इसकी 3 बड़ी वजहें थी: खेती का आविष्कार, जानवरों को पालतू बनाना और पहिए का निर्माण। इन सफलताओं ने घुमंतू जिंदगी को खत्म कर दिया और सभ्यता के लिए रास्ता तैयार किया। तो कुल मिलाकर बात ये है, प्रागैतिहासिक काल की ये लंबी खामोश कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं है। ये उस नींव की कहानी है जिस पर हमारी आज की पूरी दुनिया बनी है। ये हमारे पूर्वजों की समझदारी, उनके लचीलेपन और उनकी नई सोच की कहानी है।
और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिस तरह खेती ने इंसानी समाज को हमेशा के लिए बदल दिया था, उसी तरह आज कौन सी क्रांति हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही है? भविष्य के इतिहासकार हमारी पीढ़ी के बारे में क्या कहेंगे? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।